तो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो अगर आप रिलायंस का फाइनली परफॉर्मेंस देखोगे तो हर एक दिन का जो रिलायंस का जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग मिल रहा है। और आज के दिन अगर आप देखोगे तो पॉजिटिविटी के ही अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका है। करंटली अगर आप रिलायंस का दोस्तों प्राइस देखोगे, जब कंपनी 2500 भी नीचे हमें ट्रेड कर रहा था उसी वक्त हमने डिस्कस किया था कि रिलायंस का एक मेजर सपोर्ट, एक मेजर हमें रजिस्टेंस वाला लेवल से उसी लेवल्स को रिलायंस ने क्रॉस करके जब भी रिलायंस ऊपर सस्टेन होगा, कंसल्ट करेगा, फिर इसके अंदर शानदार तरीके से फ्रेश बायर्स आने का चांस है। और जब भी फ्रेश बायर्स आते ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी के अंदर ग्रोथ तेजी नजर आ जाती है। और पिछले एक महीने में दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ 2500 रुपए के ऊपर दोस्तों जब भी गया सस्टेन नहीं हुआ, गिरावट हुआ, फिर 2500 रुपए के ऊपर जब भी गया सस्टेन नहीं हुआ, गिरावट हुआ। लेकिन जब कंपनी ने फाइनली इसके ऊपर सस्टेन किया उसके बाद ही सडनली हमें रैली आपको रिलायंस के अंदर नजर आ चुकी है। अभी रैली आने के पीछे रीजन है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे लगातार कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर फंसा हुआ है, बिल्कुल भी कंपनी के अंदर तेजी नहीं आ रही। हर एक खबर रिलायंस के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन रिलायंस की शेयर प्राइस के अंदर बिल्कुल भी रैली नहीं आ रही। अभी बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है कि हमें कंपनी के अंदर अच्छा खासा रिटर्न चाहिए। देखिएगा इस कंपनी के अंदर आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन स्लो दोस्तों आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली आने वाले सालों में आपको रिटर्न इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। कोई आपको महीने में 100% का रिटर्न, महीने में 20% का रिटर्न, महीने में 30% का रिटर्न, इस तरीके से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। साल में 20% का, 25% का, 30% का रिटर्न हमें रिलायंस के अंदर आपको मिल सकता है। तो रिलायंस के अंदर आने वाले समय के अंदर और हमें रैली आ सकती है। चलिए अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें अपडेट्स फाइनली आ चुका है। जेफरीज के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है। तो चलिए रिलायंस शेयर प्राइस में 35% सी अपसाइड मूव, यानी कि रिलायंस के अंदर 35% की अपसाइड रैली नजर आ सकती है, ऐसे जेफरीज का हमें मानना है। जो कंपनी एक एज्यूम किया है, जेफरी ने दोस्तों एक एज्यूम किया है कि जो इनको पेट्रोकेमिकल वाला जो सेगमेंट है उनकी मार्जिन के अंदर रिकवरी आ सकती है और जियो टैरिफ के अंदर दोस्तों हाइक्स नजर आ सकती है। तो अगर इन सभी के अंदर दोस्तों हाइक्स अगर नजर आया, कंपनी के अंदर ग्रोथ आपको नजर आए, तो कंपनी का स्टॉक पैटर्न जो चार्ट पैटर्न होता है वो साथ में भी यहाँ पे पैरेलली उसके अंदर भी ग्रोथ आपको नजर आ सकता है। द ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस हैज़ अ टारगेट ऑफ 3125, यानी कि एज पर अगर आप कंपेयर करेंगे 22% का, तो 3125 रुपीज़ का टारगेट हमें दोस्तों रिलायंस के अंदर नजर आ रहा है। यानी कि बेसिकली जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने जो हमें टारगेट दिया है, बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने हमें दोस्तों टारगेट दिया हुआ है। 3100 रुपये का टारगेट भी दिया है एज वेल एस। और अगर आप दोस्तों ब्रोकरेज फर्म देखोगे उन्होंने 3450 रुपये का टारगेट हमें रिलायंस के अंदर दिया हुआ है। और रिलायंस 2560 रुपीज़ के आसपास हमें करंटली ट्रेड कर रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा हमें एक वे आपको नजर आ रहा है। एक तो पहला रीजन कंपनी के अंदर क्यों आपको रैली आ सकता है, मेजरली कंपनी ने रजिस्ट्रेशन लेवल ब्रेक किया और रैली क्यों आ सकता है, उसका रीजन आप बोल सकते हो कि हर एक दिन हमें रिलायंस के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव अपडेट्स आ रहे। कंपनी जियो रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है, कंपनी 5G रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा काम कर रही है। कंपनी बेसिकली जो इनका रिटेल वाला सेगमेंट है उसको भी ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा फास्टर हमें यहाँ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। देखिएगा इट एज्यूम पॉसिबल पब्लिक लिस्टिंग ऑफ जियो रेटिंग वैल्यूएशन मल्टीपल एंड सी रिलायंस रिटेल गेनिंग मार्केट शेयर फास्टर देन एक्सपेक्टेड एंड जियो मार्ट क्रॉसिंग मर्चेंडाइज वैल्यू कमिंग इन अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिनेरियो। यानी कि बेसिकली कंपनी की ग्रोथ आपको नजर आ रही है और कोई भी कंपनी के अंदर ग्रोथ अगर आएगा तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर कंपनी के लिए पॉजिटिव अपडेट्स आएगा और वो कंपनी जरूर आपको शेयर होल्डर्स को लंबे समय के लिए रिटर्न दे देगी। तो क्या हमें रिलायंस के अंदर बाइंग करने के फ्यूचर के लिए होल्ड करना चाहिए? रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जो लोग लंबे समय के लिए टाइम देना चाहते हो रिलायंस के लिए, तो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रिलायंस को अप्लाई कर सकते हो या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो के अंदर इस कंपनी को ऐड कर सकते हो। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें 100% रिलायंस की शेयर ही ऐड नहीं करनी चाहिए। हमेशा जो आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। यानी कि पोर्टफोलियो के अंदर दोस्तों आपको पावर सेक्टर के स्टॉक होना चाहिए, ऑटो सेक्टर के स्टॉक होना चाहिए, रिटेल सेगमेंट जैसे कि रिलायंस का शेयर होना चाहिए, और भी मल्टीपल सेगमेंट से उन सेक्टर में आप दोस्तों निवेश करके फ्यूचर के लिए होल्ड करना, उन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो ऐड करना, ऐसा बिजनेस ऐड करना, ऐसी कंपनी ऐड करना जो फ्यूचर के लिए काम कर रही हो। और जो भी कंपनी फ्यूचर के लिए काम करेगी उस कंपनी के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय के अंदर रिटर्न मिलेगा और कंपनी के अंदर ग्रोथ भी आपको नजर आ जाएगी। जरूर कंपनी के अंदर रिलायंस जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात की जाए
तो आज के दिन अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 7% के आसपास रैली हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आया। और हर दूसरे आईटी से कंपनीज का परफॉर्मेंस देखोगे कोई उतना रैली नजर नहीं आया। कई कंपनीज के अंदर हमें नहीं के बराबर कंपनीज ने परफॉर्म किया, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर 7% का रैली क्यों आया, इसके पीछे का रीजन क्या है। फर्स्ट हाफ से लेके सेकंड हाफ तक कंटिन्यूअसली रैली हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आ चुका है और फाइनली कंपनी ने 1000 रुपीज का जो लेवल्स था उसको ब्रेक करके ऊपर दोस्तों हमें क्लोजिंग दोस्तों नजर आ चुकी है। यानी कि बेसिकली अगर आप कंपनी का हाई देखोगे 1014 रुपये का है। ड्यूरिंग मार्केट के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले एक महीने में अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 12% का रिटर्न दे चुका है। अभी देखिएगा, एक हम लोग बात क्लियर करेंगे। बहुत सारे लोगों को आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर निवेश करने में डर लग रहा है। देखिएगा कौन सी कंपनी के अंदर दोस्तों डरना चाहिए। डर इन द सेंस अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो रही हैं। तो करंटली कौन सा कंपनी आने वाले क्वार्टर के अंदर हमें बुरा परफॉर्म कर सकता है। जो कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अपना बिजनेस करती है, उन सेगमेंट के अंदर अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम आपको नजर आ सकता है, राइट। जो कि ग्लोबली भी हमें डिस्कशन हो चुका है और कंपनी के द्वारा भी हमें इनके जो कंपनी के सीईओ होते हैं, एमडी होते हैं, उन्होंने दोस्तों इसका प्रेडिक्शन दिया था। उन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट हमें दिया हुआ था कि जो भी कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर काम कर रही है, उन कंपनी के अंदर अगले 1 से 2 क्वार्टर के अंदर प्रॉब्लम नजर आ सकता है। लेकिन उसके बाद वो भी जो सेगमेंट है वो भी अच्छे खासा स्लो डाउन हो सकता है। और जो सेगमेंट जिसके अंदर प्रॉब्लम था वो अगर दोस्तों रेगुलर बेसिस के ऊपर आएगा तो वही सेगमेंट हमें इन कंपनीज के अंदर रिकवरी करवा देगा। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, ये बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो कोई भी सेगमेंट ऐसी बात नहीं होता कि आपको पूरा 100% डूब जाएगा। लेकिन कई लोग ऐसे प्रिडिक्ट नहीं करते, ऐसा डिस्कस नहीं करते, ऐसा आइडेंटिफाई नहीं करते कि वही सेगमेंट था जिसकी वजह से करंटली रिलायंस या फिर जिसकी वजह से करंटली इन्फोसिस इस पोजीशन के ऊपर है, टीसीएस इस पोजीशन के ऊपर है, विप्रो इस पोजीशन के ऊपर है। वही सेगमेंट के कारण हमें ये कंपनीज करंटली इतने अच्छे खासे पोजीशंस के ऊपर नजर आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों अगर आपको तेजी नजर आए तो कोई ना कोई इसका पॉजिटिव अपडेट्स हमें नजर आता है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा दोस्तों पॉजिटिव अपडेट्स नहीं, छोटी सी खबर है जो कि क्यों हमें रैली आए। आपको पता है अगले महीने के अंदर हर एक कंपनी का हमें Q1 का आपको रिजल्ट्स आने वाला है। और जो कंपनी सिर्फ बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती, जो बचा हुआ जो सेगमेंट है उन सेगमेंट के ऊपर कंपनी अगर काम करती है तो उन कंपनी के अंदर कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला। उन कंपनी के अंदर रैली के ऊपर रैली आएगा। और हैप्पीएस्ट माइंड के द्वारा वो हमें कंपनी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि इनका जो ग्रोथ होने वाला है Q1 रिजल्ट्स के अंदर वो शानदार तरीके से आपको नजर आ सकता है। तो रिजल्ट से पहले आपको दोस्तों तेज नजर आई है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी Q1 का रिजल्ट बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करे। अपडेट्स अगर आप देखोगे तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी विन्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि कंपनी ने एक अवार्ड हमें हासिल किया है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कंपनी ने हासिल किया है। तो जो भी कंपनी अचीवमेंट करता है उस कंपनी को और हमें आने वाले फ्यूचर के हिसाब से कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आ जाती है। तो चलिए जिन भी लोगों ने हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर निवेश किया उनको अच्छा खासा करंटली हमें रिटर्न मिल रहा होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में एग्जिट करने के बाद तो सोचना मत, जल्दबाजी मत करना कंपनी की, और आपको आने वाले समय के अंदर बड़े बड़े टारगेट नजर आ सकते। देखिएगा बेसिकली अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो यहाँ जो हैप्पीएस्ट माइंड का जो बेसिकली हमें रजिस्टर वाला जो जोन था 1000 रुपीज़ का था और उसके ऊपर हैप्पीएस्ट माइंड ने क्लोज किया है। सपोर्ट वाला जो लेवल था 770 रुपये के आसपास हमें सपोर्ट वाला लेवल्स था। पिछले कुछ 7 से 8 महीने में कंपनी ने यही लेवल्स के आसपास हमें ट्रेड किया, यही के आसपास कंपनी ने कंसोलिडेट किया। और फाइनली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो कंपनी का जो रजिस्टर वाला जो लेवल था उस लेवल्स के ऊपर कंपनी ने क्लोज कर चुका है। अभी जो अगला आपको हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर टारगेट्स आपको नजर आ सकते हैं, 1200 रुपये के आसपास टारगेट नजर आ सकते। तो फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है ही, बिजनेस भी कंपनी का बहुत अच्छा है, एज वेल एज सेगमेंट रिगार्डिंग भी कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। तो तेजी के पीछे भागना मत। जब कंपनी के अंदर आपको डिप नजर है उसके बाद निवेश करना, गिरावट के अंदर निवेश करना, तो ही आप आने वाले सालों में प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर दोस्तों बन पाएंगे और तो ही कंपनी कोई भी आपको प्रॉफिट देगी। हायर पॉइंट के ऊपर निवेश करेंगे तो दोस्तों वहाँ कोई मजा नहीं है और कंपनी के अंदर आपको लॉस ही लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांस है। सिर्फ निवेश करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे नैनटेक सिस्टम लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 4:5 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट कर चुका है। अगर आपके पास 5 शेयर होंगे तो 5 के बदले 9 शेयर आपको बोनस दिया जाएगा और टोटल आपके पास हो जाएंगे 9 शेयर। इसी रेशियो के अंदर आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जल्दबाजी से निवेश मत करना, स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।